हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 83 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 84 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, लोक सेवक शब्द से क्या आप समझते हैं? लोक सेवक की प्रत्याशित भूमिका पर विचार कीजिए। 150 शब्दों में लिखना है। 10 नंबर का था। काफ़ी सरल प्रश्न है। आपने लिखा है, लोक सेवक सरकार की नीतियों को आम नागरिकों के संदर्भ में संपादित करता है, अतः उन पर नीतियों के श्रेष्ठ क्रियान्वयन का दायित्व होता है। अर्थात ये नागरिक सेवाओं तथा नागरिक दायित्वों से जुड़े कार्यों का वहन करता है। लोक सेवक की भूमिका, लोक सेवक सरकार के धन का आवंटन, व्यवहार तथा सार्थक उपयोग करने के लिए अधिकृत होते हैं। लोक सेवक न केवल व्यवस्था के संचालन तक सीमित होते हैं, अपितु वे सभी नागरिकों को व्यवस्था से लाभान्वित करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। लोक सेवकों की सत्यनिष्ठ होना चाहिए, क्योंकि सभी नागरिकों का सरकारी तंत्र पर विश्वास बना रहेगा। लोक सेवक जमीनी स्तर पर कोई जुड़ी मुद्दे को शीर्ष पर स्थित नीति निर्माताओं तक पहुंचाते हैं। समाज के वंचित व कमजोर वर्ग को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं। इन्हीं उपयुक्त कारणों से भारत में लोक सेवकों को स्टील ऑफ फ्रेम की संज्ञा दी जाती है। देखिए, आपने कुछ पॉइंट तो लिखे हैं, लेकिन इतने जनरलाइज होकर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। क्लियर? वास्तव में इसे देना कैसे है? तो इस प्रश्न के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि लोक सेवक का मतलब क्या है, अर्थात लोक सेवक का सामान्य सा अर्थ क्या है, आप इसे बता देंगे। फिर आप बताएंगे लोक सेवक की प्रत्याशित भूमिका क्या है। और जब भी भूमिका वर्ड आता है तो आपको पता होता है कि इसकी एक भूमिका सकारात्मक होती है और एक नकारात्मक भूमिका होती है। क्लियर? अर्थात कि सकारात्मक भूमिका के तहत लोक सेवकों ने कौन से अच्छे काम किए या कौन से अच्छे काम करते हैं, और नकारात्मक कैसे है कि वो उनमें कुछ गुणों का अभाव होता है, कुछ सत्यनिष्ठा और कर्तव्य निष्ठा, या आप कह सकते हो कि इन चीज़ों का इसमें कमी होती है, तो जिस कारण ये अपनी इन नीतियों को सही से संपादित नहीं कर पाते। आप ऐसे बताओगे। और जब आप ये बता रहे होगे लोक सेवक की भूमिका, तो न केवल आप देश के अंदर बताओगे, बल्कि देश के बाहर लोक सेवकों की क्या भूमिका है। अर्थात राजनयिक संबंधों या कूटनीतिक संबंधों में किस प्रकार लोक सेवक देश की अग्रणी भूमिका में अपनी एक छवि बनाते हैं। क्लियर? तो आप ऐसे देख सकते हो। तो अब आप लोगों के मन में आया होगा कि सर, लोक सेवक का हम मतलब कैसे लिखेंगे, अर्थात लोक सेवक का सामान्य सा क्या मतलब होता है। आप इंग्लिश में जानते हो, इसका नाम है पब्लिक सर्विस, अर्थात जो पब्लिक की सेवा करता है वो हो गया लोक सेवक। लेकिन ऐसी परिभाषा आपको नहीं लिखनी है। आपसे इसीलिए प्रश्न के एक पार्ट में परिभाषा पूछी है, अर्थात आपको ऑथेंटिक परिभाषा पता होनी चाहिए। और जब आपको ऑथेंटिक परिभाषा पता होगी, तभी आप इस प्रश्न के सही उत्तर को लिख सकते हैं। क्लियर? आप में से कई सारे लोगों ने जब कई सारे ऑथेंटिक बुक पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपको एक्ट पढ़ना पड़ता है, एक 1988 का एक्ट, जो कि भ्रष्टाचार से संबंधित एक्ट है। उसमें लोक सेवक की एक अच्छी परिभाषा दी गई है, आप उसे यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपने हालांकि यहाँ पे लोक सेवक की परिभाषा नहीं बताई, आपने भूमिका ही से ही शुरू कर दिया, अर्थात आपने दूसरे पार्ट से प्रश्न के उत्तर को लिखने की शुरुआत कर दी और आपका पहला पार्ट मिस है। तो आप सोचिए, 10 नंबर का प्रश्न है, तो कम से कम आपने 5 नंबर की तो बातें लिखी ही नहीं। आपने 5 नंबर की बातें लिखी तो जिसमें आपको 3 नंबर वो दे देगा। समझ रहे? तो इसीलिए कहा जाता है थोड़ा समझो कि वास्तव में प्रश्न में पार्ट कितने और उन्हें हमें लिखना कैसे। तो आप लिख सकते हो लोक सेवक की परिभाषा के अंतर्गत कि लोक सेवक उसे कहा जाता है, या आप कह सकते हो कि लोक सेवक केवल उसे ही नहीं कहा जाता जो किसी सरकारी सेवक या सरकार के वेतन पर आश्रित होते हैं, बल्कि उन्हें भी कहा जाता है जो पब्लिक ड्यूटी को फुलफिल कराने में अपना योगदान देते हैं। फिर वो चाहे गांव का प्रधान हो या फिर कोई एक आम जन नागरिक। क्लियर? वो सबके सब लोक सेवक के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर? तो आप ऐसे बता सकते हो कि लोक सेवक का सामान्य सा क्या मतलब है। अब आप जब भूमिका लिखोगे,
तो भूमिका को आप क्या करोगे, पॉइंट फॉर्म में बता दोगे कि इनके द्वारा कौन कौन से कार्य संपादित किए जाते हैं। अब आप यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक लिखोगे नहीं कि ये इतने पॉइंट सकारात्मक के हैं और इतने पॉइंट नकारात्मक के, ऐसा नहीं है। आप जब भूमिका लिखोगे तो आप सकारात्मक पॉइंट बता दो 5 से 6 पॉइंट, और फिर नीचे लिख दो, हालांकि उपयुक्त कार्यों के साथ में हम ये भी देखते हैं कि कई सारे लोक सेवकों के अंतर्गत प्रतिबद्धता, सत्यनिष्ठा और कर्तव्य निष्ठा जैसे प्रगतिशील गुणों का अभाव होता है, या प्रगतिशील गुणों का वो उपहास करते हैं, जिस कारण देश की सेवा या देश के लोक प्रशासन की व्यवस्था कहीं ना कहीं मंद गति में हो जाती है। हालांकि सरकार ने हाल ही में कई सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं, चाहे वो कर्मयोगी मिशन की बात हो, जो न केवल बदलते हुए इस वैज्ञानिक परिवेश में, बदलते हुए इस तकनीकी के माहौल में न केवल लोक सेवकों को सजग करेंगे, न केवल सक्षम करेंगे, बल्कि उनके अंदर सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता की विचारों को प्रस्फुटित भी करेंगे। क्लियर? तो आप ऐसे अपना इसका निष्कर्ष दे सकते हो। अब लोक सेवकों की भूमिका क्या है, तो ये कुछ पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो जो मैंने ये बताया, 1 2 3 4 पॉइंट कौन कौन से आपको करने हैं। तो आप लिख सकते हो कि ये लोग सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करते हैं, नीति निर्माण में सहयोग करते हैं, फिर चाहे वो नीति आंतरिक हो चाहे बाह्य स्तर की हो, नीतियों को सुचारू रूप से लागू करते हैं, परामर्श देते हैं किसी नीति को लेकर, प्रशासनिक मामलों के जब विवाद आते हैं तो उनके निपटारे के लिए अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करते हैं, प्रायोजित विधानों का निर्माण करते हैं, प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन करते हैं, और सरकार तथा जनता के मध्य मजबूत कड़ी बनकर उभरते हैं। क्लियर? और फिर आप अपना निष्कर्ष में ये बातें लिख सकते हो जो आपने ये लिखा है कि इन्हें लोक सेवकों को स्टील ऑफ फ्रेम की संज्ञा इसी कारण से दी जाती है। क्लियर? तो उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर फ्रेम भी समझ में आया होगा, साथ ही आपको ये पता चला होगा कि वास्तव में इसमें हमें कौन कौन से पॉइंट मेंशन करने हैं और आपने इसमें कौन सी गलती की है। क्लियर? तो मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।